बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि क्लास 10th के ऊपर हमारी लेक्चर सीरीज़ जारी है और प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 की टाइप 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आज हम एक्सरसाइज 1.3 की टाइप 4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टाइप 4 क्वेश्चंस की हमारे पास निशानी क्या होगी कि उसके अंदर हमारे पास किसी भी कांस्टेंट की पावर जो है वो कोई ना कोई वेरिएबल होगा हमारे पास। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास 2 है और 2 की पावर क्या यूज़ हो रही है हमारे पास x। कोई और क्वेश्चन होगा जिसके अंदर 3 की पावर भी x यूज़ हो रही है, या कोई और क्वेश्चन फॉर एग्जांपल हमारे पास 6 की पावर x भी यूज़ हो सकती है। कोई भी क्वेश्चन जो इस टाइप का होगा उसके अंदर हमारे पास किसी भी कांस्टेंट की पावर कोई वेरिएबल होगा, उसको हम हमेशा y के इक्वल लेट कर लिया करेंगे। इससे पहले हमने 9th में पढ़ा कि जब भी दो वैल्यूज़ की बेस सेम हो, फॉर एग्जांपल 2 की पावर x है और दूसरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, उसके अंदर 2 की पावर आपके पास 2 है, तो आप क्या करते थे कि जब भी दो वैल्यूज़ की बेस सेम हो और दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते थे तो आप क्या करते थे, उनकी बेस को इकट्ठा कर देते थे और उनकी पावर्स को आपस में ऐड करवा देते थे। यहाँ पे भी और हमने ये भी सीखा 9th के अंदर कि इन ब्रैकेट्स का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है और हमारे पास इसका मतलब भी, क्रॉस का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है और इस डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। 3 किस्म के मल्टीप्लाई होते हैं हमारे पास। डेसिमल भी इसका मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे आप जब भी इस कैटेगरी का क्वेश्चन देखें तो आपको समझ आ जानी चाहिए यहाँ पे इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है जी। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास उसने हमें क्वेश्चन दिया कि 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9.9 मल्टीप्लाई 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने क्या करना था कि जो भी हमारे पास कांस्टेंट जिसकी पावर कोई वेरिएबल है उसको y के इक्वल लेट करना है। पहले हम यहाँ पे भी ये वाली चीज़ बना देंगे, जो छोटी वैल्यू होगी बड़ी वैल्यू को भी आपने उसके अंदर कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ पे हमने क्या किया, हमें पता है कि इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, हमने क्या किया 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 की पावर हमारे पास क्या है 2x प्लस 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x को अलग लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 अलग लिख सकते हैं। हमें पता है कि जब भी 2 की पावर 2x मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 1 से, तो इसका मतलब है हमारे पास अगर बेस को इकट्ठा करेंगे तो 2x प्लस 1 बन जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, इन दोनों को सेपरेट कर लिया। माइनस 9 मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2x को हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर x और इसकी पावर 2, जब ये 2 दोबारा मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या बन जाएगा 2x ही बन जाएगा और 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है। माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 इस 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास बन जाएगा 8 और यहाँ से आपके पास बच गया 2 की पावर x और इसकी पावर 2 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय, या ब्रैकेट भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं आप, 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपने देखा कि आपके पास जिस कांस्टेंट की पावर कोई वेरिएबल है वो दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। अब आपने इसको क्या कर लिया, लेट कर लिया कि आपके पास 2 की पावर x जो है वो इक्वल है y के। जस्ट आपने अब पुट कर देना है, जहाँ जहाँ पे 2 की पावर x है आपने वहाँ पे y को पुट कर देना है। आपने क्या किया, पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, इसको आपने क्या दे दिया, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया जी। अब इसके अंदर आप वैल्यूज़ पुट कर दें, जहाँ जहाँ पे 2x है वहाँ पे y पुट कर दें। 8 इंटू 2x की जगह y और इसका स्क्वायर मौजूद था तो स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। माइनस 9 इंटू 2x की जगह आपने y लगा दिया प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। 8y स्क्वायर बन गया माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इतना सॉल्व करने के बाद अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती थी या तो आप उसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं या आप उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, हमें पता है कि पहली वैल्यू को तीसरी वैल्यू के साथ, थर्ड वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाता है। फर्स्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया
प्लस का 8y²। अब हमने क्या करना है, दरमियान वाली वैल्यू को ऐसे दो फैक्टर्स में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करें तो 8y² आ जाए, दोबारा इनको मर्ज ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 9y आ जाना चाहिए। आपने क्या किया, यहाँ से 8y² माइनस का 8y कर लिया और माइनस का ही y कर लिया। जब 8y माइनस का माइनस के y से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस और 8y² आंसर भी आ जाएगा। दोनों को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास माइनस का 9y भी आ जाएगा। +1 इज इक्वल टू आपके पास 0 आ गया। जब हमारे फैक्टर्स बन जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहली दो में से कॉमन लेते हैं और अगली दो वैल्यूज़ में से कॉमन लेते हैं। पहली दो वैल्यूज़ में से हमारे पास कॉमन आ गया 8y आ गया, बाकी हमारे पास बचा y - 1। चल अब यहाँ पे भी हमें y - 1 ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। माइनस का 1 कॉमन लिया तो आगे बच गया y - 1 इज इक्वल टू 0। जो फैक्टर दो दफ़ा यूज़ होता है उसको हम एक दफ़ा लिख लेते हैं और बाकी जो बचता है उसको हम दूसरे फैक्टर के अंदर लिख लेते हैं। यहाँ से y - 1 y - 1 कॉमन आया तो ये आ गया। यहाँ से बचने वाली वैल्यू 8y और यहाँ से बचने वाली वैल्यू -1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर्स को आप अलग-अलग 0 के इक्वल रख देंगे। यहाँ से आपने 8y - 1 इज इक्वल टू 0 कर दिया। y की वैल्यू आपके पास यहाँ से 1 आ गई। यहाँ से आपने y की वैल्यू फाइंड की, माइनस का है इधर जाके प्लस का, एंड y इज इक्वल टू आपके पास 1/8। ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। वैल्यू हमने फाइंड करनी है x की। अब जहाँ जहाँ पे आपने y को जिसके इक्वल लेट किया था उसकी वैल्यू पुट कर दें। आपने पुट कर दिया, पुट वैल्यू ऑफ y की वैल्यू को पुट किया तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 आ गया। वैल्यू हमने किसकी फाइंड करनी है जी, x की, लेकिन यहाँ पे तो x हमारे पास किस फॉर्म में है, पावर की फॉर्म में। इसका मतलब यहाँ पे भी हमारे पास कोई पावर हो जिसकी बेस 2 होगी तो फिर ही x की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकेंगे। हमने ये चीज़ भी 9th के अंदर सीखी, किसी भी कांस्टेंट या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो वो हमारे पास 1 के इक्वल ही होता है। कोई भी कांस्टेंट या कोई भी वेरिएबल जिसकी पावर 0 हो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो इसका मतलब हम इस 1 को ये वाली बेस हासिल करने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 0 पुट कर सकते हैं। हमने क्या किया, 2 की पावर x इस 1 की जगह पुट कर दिया 2 की पावर 0। हमें दोनों की बेस क्या चाहिए, सेम चाहिए। तो हमें पता है किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो क्या होता है, 1 होता है। अब दोनों की बेस क्या होगी हमारे पास, सेम। तो अब हम पावर भी इसका मतलब क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। एक वैल्यू हमने फाइंड की तो वो हमारे पास 0 आ गई। अब दूसरी वैल्यू फाइंड करें, हमने क्या किया, पुट वैल्यू ऑफ y। आपने y की वैल्यू को पुट किया तो आपके पास क्या था, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/2 आ गया। हमें पता है कि 8 क्या होता है, 8 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू क्या होता है, 8। इसका मतलब हमारे पास 8 की पावर क्या बनती है, हमारे पास 1/2 की पावर 3। अब ये नीचे जो है ओवर के अंदर पॉजिटिव में होता है, ऊपर जाके नेगेटिव में हो जाएगा। 2 की पावर x इज इक्वल टू आपके पास, ये नीचे पॉजिटिव में था ऊपर आके नेगेटिव। अब दोनों की बेस क्या है हमारे पास, सेम। इसका मतलब पावर्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो यहाँ से हमारे पास x की दूसरी वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू -3। तो आपका सोल्यूशन सेट बन गया, एक वैल्यू आपके पास 0 आ गई एंड दूसरी वैल्यू आपके पास 3 आ गई। यही आपका आंसर। इसी टाइप का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, 3 की पावर 2x + 2 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर x - 3। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये दो तरफ हैं, इक्वल के दोनों तरफ वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले इनको एक तरफ ले आते हैं। हमने क्या किया, 3 की पावर x + 2 और ये वाली यहाँ प्लस की है, इधर आके -12 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ गया, 3 की पावर x और ये इधर आके प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना होता है कि जिस भी कांस्टेंट की पावर हमारे पास होती है दूसरी वैल्यू को भी आपने उस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होता है। अभी हमने सीखा कि अगर पावर्स आपस में ऐड हो रही हैं तो इसका मतलब उनकी बेस क्या है, सेम है। तो हमने 3 को अलग-अलग कर लिया, एक जगह पे हमने कर लिया 3 की पावर 2x और ये प्लस हो रहा है तो इसका मतलब इसकी पावर बेस जो है मल्टीप्लाई हो रही है। तो 3 की पावर 2 को हमने क्या कर लिया जी, अलग कर लिया। जब इनको मर्ज करें तो इनकी बेस इकट्ठी हो जाती है और पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। -12 इंटू आप इसको लिख सकते हैं 3 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 की पावर 2 का मतलब आपको पता है 3 3 9, आपने 9 लिख लिया, इंटू आपने लिख लिया 3 की पावर
2x माइनस 12 इंटू 3 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है 3 की पावर x की फॉर्म में, तो हमने क्या किया 9 इंटू 3 की पावर x कर लिया और इसका क्या ले लिया हमने स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने देखा कि दोनों पावर्स वाली वैल्यू क्या आ गई सेम। अब आपने क्या करना होता है, इसको लेट कर लेना होता है y के इक्वल, तो आपने लेट कर लिया कि 3 की पावर x जो है वो आपके पास इक्वल है y के। देन आपने क्या करना है, इसको पुट इन इक्वेशन 1, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1 का नाम। तो इसके अंदर अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को पुट कर देना है, जहाँ जहाँ पे 3 की पावर x है वहाँ पे y पुट कर दें। 9 इंटू वाई और इसकी पावर है हमारे पास 2 माइनस 12 इंटू आपके पास क्या है जी y प्लस 3 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 0। इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आ गया 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस आपके पास आ गया 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने फैक्टराइजेशन करनी है। जब फर्स्ट वैल्यू को थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 आपके पास क्या आ गया 27 और प्लस का है 27, इसका मतलब यही फैक्टर दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 9 और 3, तो 9 3 27 भी हो जाएगा। 9 और 3 को ऐड करेंगे तो दोबारा हमारे पास 12 भी बन जाएगा। हमने क्या किया 9y स्क्वायर माइनस 9y में कन्वर्ट कर दिया एंड माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया जी। अब हम फैक्टर्स बनाने के बाद पहली दो वैल्यूज़ में से कॉमन लेते हैं और अगली दो वैल्यूज़ में से, पहली दो वैल्यूज़ में से हमारे पास कॉमन आ गया 9y, अंदर बच गया हमारे पास y माइनस 1। अब हमें यहाँ पे भी क्या चाहिए, एक तो माइनस चाहिए और दूसरा चाहिए हमें y माइनस 1। इन दोनों वैल्यूज़ में से हमारे पास कॉमन आ रहा है 3, तो माइनस का 3 कॉमन लेंगे ताकि अंदर हमारे पास माइनस बन जाए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया y एंड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर हमारे पास बन गया y माइनस 1 एंड दूसरा फैक्टर हमारे पास बन गया 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जब भी दो फैक्टर्स बनते हैं दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल लेट कर लेते हैं। दूसरा फैक्टर हमारे पास 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, यहाँ से 9y इज इक्वल टू माइनस का है इधर आके प्लस का एंड y के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास 1/y की वैल्यू आ गई 1/3। जब भी y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं देन y की जगह जो वैल्यू हमने लेट की होती है उसको हम पुट करते हैं। हमने क्या किया, पुट वैल्यू ऑफ y की वैल्यू को आपने यहाँ पे पुट कर दिया। आपने किसके इक्वल ऐड किया था 3 की पावर x इज इक्वल टू 1। अभी आपको बताया कि जब भी यहाँ पे 1 हो तो हम यहाँ पे इनकी बेस सेम करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो भी ये बेस है उसकी पावर 0 लें। किसी की भी पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है 1 के। तो हमने क्या किया 3 की पावर x और इस 1 की जगह यूज़ कर लिया 3 की पावर 0। जब बेस सेम है तो इसका मतलब पावर्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो एक x की वैल्यू आपके पास एक क्या आ गई, x इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने फाइंड किया पुट वैल्यू ऑफ, आपने y की वैल्यू को पुट कर दिया तो वैल्यू आपके पास y की थी 3 की पावर x इज इक्वल टू 1/3। बेस आपके पास डिनोमिनेटर में सेम है, जो पावर नीचे प्लस में है ऊपर आके माइनस में हो जाती है। आपने क्या किया इधर 3 की पावर x, ये प्लस की 1 है जिसकी पावर कोई ना हो उसकी पावर 1 है, ऊपर जाके ये बन जाएगा 3 की पावर -1। जब दोनों की बेस सेम है इसका मतलब पावर्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू -1। तो आपका सोल्यूशन सेट बन गया जी। एक वैल्यू आपके पास 0 आ गई एंड दूसरी वैल्यू आपके पास -1 आ गया। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास 2 की पावर x प्लस 64 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने सिंप्लीफाई करना होता है कि अगर इक्वल के दोनों तरफ वैल्यूज हों तो उनको एक तरफ लेके आना होता है और पावर्स को सॉल्व करना है। हमें पावर चाहिए यहाँ पे पॉजिटिव की। हमें पता है कि जो वैल्यू ऊपर नेगेटिव की है ओवर में आके वो पॉजिटिव की हो जाएगी। यहाँ पे 2 की पावर x एज इट इज़ आपके पास प्लस 64। अगर ये पावर ऊपर आपके पास पॉजिटिव की है तो नीचे आके ऊपर नेगेटिव हो जाती है और अगर ऊपर नेगेटिव की है तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। -20 इज इक्वल टू 0। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आपके पास जो दोनों जिनकी पावर्स हैं दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, सेम हैं, तो हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया कि हमारे पास 2 की पावर x जो है वो इक्वल है y के। जस्ट आपने इसको क्या कर दिया, पुट इन इक्वेशन 1।
इसको क्या कहते हैं हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। जब हमारी दोनों पावर वाली वैल्यूज़ सेम आ जाएं तो y की वैल्यू को आपने पुट कर दिया, y इस सारे की जगह भी y, इस सारे की जगह भी आपके पास y प्लस 64 ओवर y माइनस 20 इज इक्वल टू आपके पास 0 आ गया जी। अब y को ख़त्म करने के लिए ओवर में से आपने क्या किया, पूरी इक्वेशन को y के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। आपने करवा दिया जी मल्टीप्लाई बाय y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डिनोमिनेटर में से y ख़त्म हो जाएगा और आपकी ये फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे y से मल्टीप्लाई हुआ तो y का स्क्वायर बन गया, यहाँ पे y मल्टीप्लाई होगा तो y के साथ कैंसिल आउट तो प्लस का 64 बच गया एंड यहाँ पे आपके पास माइनस का 20, y इज इक्वल टू 0 आ गया थी। आप y को सभी के साथ 1 बाय 1 रफ अमल में मल्टीप्लाई करवा के चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक फैक्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको तरतीब में लिखें तो वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो हम फर्स्ट वैल्यू को थर्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 64 को आपने वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंस 64 वाई स्क्वायर ही आ जाएगा। दोनों वैल्यूज़ प्लस के हैं तो आंस भी प्लस में आएगा। इसका मतलब इसी फैक्टर ने आपका दो पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाना है। हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 16 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो 16 4 का 64 भी होता है और दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 20y भी बन जाएगा। जब आंस प्लस में हो तो इसको जिन दो फैक्टर्स में तोड़ा जाता है दोनों के साथ साइन यही यूज़ होता है जो आपका वैल्यू के साथ हो। वाई स्क्वायर माइनस 16y आ गया और माइनस का ही 4y आ गया प्लस 64 इज इक्वल टू 0 आ गया। जब हम फैक्टर्स बना लेते हैं तो पहली दो वैल्यूज़ में से कॉमन लिया जाता है और अगली दो वैल्यूज़ में से कॉमन लिया जाता है। पहली दो वैल्यूज़ में से आपका y कॉमन आ गया, y कॉमन लिया तो आपके पास बच गया y माइनस 16। अब यहाँ पे भी माइनस का 16 चाहिए, माइनस का 4। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से आपका माइनस 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे माइनस बनाने के लिए हम माइनस का कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बन गया y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 आ गया। दो फैक्टर्स जब भी एक जैसे आ जाएं तो पहले एक दफ़ा उनको लिख लेते हैं और दूसरा फैक्टर हमारे पास बन गया y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जब दो फैक्टर्स आ जाएं दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल पुट करते हैं, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से एक वैल्यू आपके पास आ गई y इज इक्वल टू 16 एंड यहाँ से वैल्यू आपके पास आ गई y इज इक्वल टू 4। देन आप क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y की वैल्यू आपने क्या कर दी जी, पुट कर दी। y की वैल्यू आपने किसके इक्वल y को लेट किया है, 2 की पावर x के इक्वल, 2 की पावर x इज इक्वल टू 16 आ गया आपके पास। अब आपके पास आपको यहाँ पे क्या चाहिए, बेस 2 चाहिए। तो आपने 16 के क्या किया, फैक्टर्स बना लिए 2 के अकॉर्डिंग। प्राइम फैक्टर्स आपने जब बनाए 16 के तो 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 8 16, 2 and 4, फिर 2 2 4 एंड 2 1 2। आपके पास 2 कितने आ गए, 4 2 आ गए। इसका मतलब 2 की पावर क्या बन गई हमारे पास 4। बेस हमें 2 चाहिए थी तो इसका मतलब 2 की पावर x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 2 की पावर 4। दोनों की बेस सेम है तो इसका मतलब इनकी पावर भी एक दूसरे के क्या होगी, इक्वल। यहाँ से एक वैल्यू आपने x की फाइंड कर ली जी 4। अब यहाँ पे भी आपने क्या किया, पुट कर दिया y की वैल्यू को। y की वैल्यू थी आपके पास 2 की पावर x इज इक्वल टू 4। आपने 4 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स बनाए तो आपको पता है कि वो क्या होते हैं, 2 की पावर 2। हमने क्या कर लिया, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 2। दोनों की बेस सेम है तो इसका मतलब पावर्स भी आप एक दूसरे के इक्वल होंगी। यहाँ से x की दूसरी वैल्यू आपके पास 2 आ गई। आपके पास सोल्यूशन सेट आपका बन गया, एक वैल्यू आपके पास 4 आ गई एंड दूसरी वैल्यू आपके पास 2 आ गई। तो यही आपका आंसर जी। इसी के साथ आपके टाइप 4 के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपके शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इम्पोर्टेंट है, इनको लाजमी याद करिएगा और नोट भी कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।